वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए हर दिन। तो चलिए अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 75 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पर, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज है 7 जून 2020। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। गार्गी संहिता से यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। थेरावाली की रचना 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की है। कौन सा करेक्ट है इसमें? गार्गी संहिता से यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, करेक्ट है। थेरावाली की रचना 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, गार्गी संहिता से यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे थे। थेरावाली की रचना 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की है। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में इरिथ्रियन सी का संबंध किससे है? लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर, रेड सी, ब्लैक सी, येलो सी या फिर मेडिटेरियन सी, किससे है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में एरिथ्रियन का संबंध है लाल सागर से, रेड सी। तो देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसी अज्ञात यूनानी द्वारा लिखी गई है। इसमें पेरिप्लस का अर्थ है नौ चालन चार्ट या फिर यात्री पुस्तिका, तथा एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बाकाटक वंश का संस्थापक खारवेल था और बाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर में थी। देखिए, बाकाटक वंश का संस्थापक खारवेल थोड़ी था, बताया मैंने पहले ही। क्या हो जाएगा फिर इसका? भी हो जाएगा केवल। तो बाकाटक वंश जो है एक ब्राह्मण वंश था। इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। इसकी राजधानी थी नंदीवर्धन यानी नागपुर वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गुप्त काल में वीथी किसे कहते हैं? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस काल में ये क्या है, इस काल में वो क्या है। तो गुप्त काल में वीथी क्या है? तहसीलों को कहा जाता था वीथी, तहसील। तहसील का मालिक कौन है? तहसीलदार, मतलब हेड। कुछ तो देखिए, गुप्त काल में जिले तहसील में बटे थे, जिन्हें वीथी कहा गया, और तहसीलों को पेट में बांटा गया था, जो ग्राम में सबसे बड़ी इकाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों में सरकरा किस प्रकार की भूमि का वर्णन करता है? कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, कीचड़ या फिर घास का मैदान। क्या है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों में सरकरा? कंकरीली भूमि। कैसी भूमि है? कंकरीली भूमि। तो अमरकोश में सरकरा जो है वो कंकरीली भूमि को कहा गया है। रेतीली भूमि को शरकावती और कीचड़ को पंकिल तथा घास के मैदानों को शादवल कहा गया। फिर से सुन लीजिए। सरकरा वाली भूमि सरकरा कंकीरी भूमि को, और रेतीली भूमि को सरकावती, कीचड़ को पंकिल और घास के मैदानों को शादवल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बाघ चित्रकला की खोज 1818 में जेंडरफील्ड ने की थी, और बाघ की चित्रकला ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बाघ चित्रकला एमपी में या फिर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र? देखिए, एमपी में ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर। तो बाघ चित्रकला ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर है, और इन गुफाओं की खोज 1818 में जेंडरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं, और यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष जो है, मोक्ष वो ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि
मोक्ष जो है वो ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है, ये सांख्य दर्शन नहीं कहता, ये योग दर्शन कहता है। तो देखिए, योग दर्शन के अनुसार जो मोक्ष है वो ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि। और शाक्य भारत का प्राचीनतम दर्शन है, इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। इस दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से मिलकर होती है। तो योग दर्शन के अनुसार मोक्ष जो है ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है, सांख्य दर्शन के अनुसार नहीं। इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके प्रणेता बहुत पूछते हैं। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि। और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, कन्नौज के मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा करेक्ट है इनमें? कन्नौज के मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। सी है इसका आंसर। तो कन्नौज के मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। मौखरी लोग गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया जिले के निवासी थे। कालांतर में उन्होंने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया और कन्नौज को महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से किस शासक की तुलना कलहण ने विनाश के देवता से की है? किस शासक की तुलना कलहण ने विनाश के देवता से की है? कलहण की एक महत्वपूर्ण रचना है राजतरंगिणी, जो हमको जानकारी देती है कश्मीर के इतिहास की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिरकुल। तो मिहिरकुल जो है हूण शासक तोरमाण का पुत्र था। मिहिरकुल कट्टर शैव अनुयायी था तथा बौद्धों का घोर शत्रु था। कलहण के अनुसार उसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर भी बनवाया था। वह अत्यंत क्रूर शासक था और कलहण ने उसकी तुलना विनाश के देवता से की है। जैन लेखक उसे दुष्टों में प्रथम मानते हैं, मिहिरकुल को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित है ये। पहला स्टेटमेंट है, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं और इस पुस्तक में हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान के साथ साथ हर्षकालीन राजनीति एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है। प्रियदर्शिका व रत्नावली की रचना बाणभट्ट ने की है। देखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो हैं वो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, बाणभट्ट की नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की फेवरेट है, कई बार पूछा है प्रश्न। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दिए। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों को लिखा है जिनमें प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है, याद रखिएगा। इसको मिक्सअप करके एग्जामिनर बहुत पूछते हैं। तो हर्षचरित का लेखक हर्षवर्धन नहीं है, बाणभट्ट हैं। और कादम्बरी के भी बाणभट्ट हैं। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के हर्षवर्धन स्वयं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो विकल्प ए है, हुएनसांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए भारत आया था। हुएनसांग ने अपने यात्रा संस्मरण को सीयूकी के नाम से संकलित किया है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग है या फिर संयुग्मन है? देखिए, हुएनसांग ही है, सीयूकी के नाम से संकलित है इसके यात्रा संस्मरण। वो पहला वाला भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं ये। तो फिर गलत तो कोई है नहीं, तो क्या आंसर लगेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं, गलत इनमें कोई है नहीं, पढ़ लीजिएगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हुएनसांग जब भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। इनमें से कौन सा करेक्ट है? सॉरी फॉर दिस प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए। इनमें से कौन सा सत्य है? सकते हैं नहीं, बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आचार्य शीलभद्र ही थे। थंबनेल पर मैंने पूछा है प्रश्न आपसे। तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जब भारत आया था ये, तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य आचार्य शीलभद्र थे। हुएनसांग ने स्वयं 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से अर्घटियनर किसे कहा जाता था? अर्घटियनर अर्घट खींचने वाले को, गुप्तकालीन सिक्कों को, भूमि माप को, या इनमें से कोई नहीं?
अर्घटियन नर किसे कहा जाता था? अर्घट खींचने वाले को। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो देखिए सिंचाई के लिए इसका यूज़ होता है। अर्घट का पूछा जाता है, अर्घट्टा क्या था, सिविल सेवा में पूछा गया ये। तो सिंचाई के लिए अर्घट का प्रयोग होता था। इसको खींचने वाले को अर्घटियनर कहा जाता था। नर मतलब पुरुष और घट्टियनर खींचने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर नहीं है, प्रयाग नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है, कन्नौज है, कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना किसने की? मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने, मयूर ने, बाणभट्ट ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। मयूर शतक और सूर्य शतक कौन है इसका लेखक? देखिए मयूर नामक विद्वान ने अपने कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना में मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना की है, याद रखिएगा। 15 हो गए क्या? तो देखिए 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया के। अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 75 जो भी ये नंबर था वहाँ तक पहुँच सकते हो। सबका रिवीजन कर डालिए। धन्यवाद।